एम्मा ने जब देखा कि यार वकार मेरे कंट्रोल में नहीं आ सकता, मैं हर लिहाज से ज़ोर लगा रही हूँ, हर लिहाज से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक वकार है कि मेरी मुट्ठी में आने का नाम तक नहीं ले रहा। तो इसे फिर दोबारा से नई कोशिशें अपनी तेज़ कर देती है, ज़ोर लगाना शुरू कर देती है। अब इसकी जो नज़र होती है ये विजी भाई के ऊपर होती है, उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है कि बस एक दफ़ा मेरे कंट्रोल में आ जाए या मेरे जाल में आ जाए। विजी भी इसके जाल में फंसना शुरू हो चुका है। ये जब गिरने लगती है तो उसको बचाते है विजी भाई, तो ये फिर तारीफें भी करती है, सोचती भी है कि भाई आपने मुझे गिरने से नहीं बचाया बल्कि आपने जो मेरी जान बचाई है। तो वकार जब ये माहौल देखते हैं ना घर के अंदर कि अहमद की तवज्जो अचानक से मुझसे हट गई है और ये दोबारा से सोचना शुरू कर चुकी है जो विजी की तरफ या दिलचस्पी ले रही है, तो इससे शक होना शुरू हो चुका है और इससे इस बात का खौफ या डर भी आ रहा है कि कहीं जो है वो ये विजी भाई को तो जाल में नहीं फंसा रही ना, क्योंकि वकार ने अभी तक खुलकर बात नहीं की। जिस वक्त वकार जो खुलकर बात करेगा ना तो उसके बाद बहुत सारी जो बातें होंगी ना ये सामने आना शुरू हो जाएंगी कि क्या चक्कर है और क्या नहीं। रोशनी को एमा तो हर वक्त ब्लैकमेल करती थी और रोशनी इस बात का लिहाज कर देती थी कि यार चलो मेरी बहन है और इसको एक न एक दिन एहसास ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अब जो फ़मीना थी ना, फ़मीना ने जो कदम उठाया एमा के लिए हालात इतने जो तंग कर दिए कि अब एमा का यहाँ पर रहना जो वो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इसी वजह से फ़मीना जो थी खुलकर बात करती है, ये वकार के साथ बात कर सकती है अपनी दोस्त के साथ कि भाई जिस हिसाब से एमा रोशनी को ब्लैकमेल करती थी या इसको तंग करती थी छोटी छोटी बात पे, और रोशनी जो उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाती थी ना, तो ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था या मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से मैंने ऐसा का कदम उठाया। एमा की इस घर के अंदर किसी किस्म की कोई भी जगह नहीं बनती या एमा को अब मैं इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। लेकिन रोशनी आज भी अपनी बहन के लिए अच्छी सोच रख रही है कि चलो इसका कोई अपना नहीं है तो इसकी किसी अच्छी जगह पर शादी हो जाए या किसी अच्छी जगह पर ये चली जाए ताकि इसके मामला सारे के सारे ठीक हो जाए। लेकिन एमा जब एक इंसान गलती करता है और उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो फिर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब ये सोचती है, इसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ये विजी के रूम में जाती है। विजी अपने रूम में मौजूद होता है, काम काज कर रहा होता है। ये दरवाजे पे जाती है, तैयार होकर दस्तक देती है। विजी जो वो जब दरवाज़ा खोलता है, इजाज़त ऐसे देता है तो अंदर जाकर इसके साथ बैठ जाती है और ये गपशप करना शुरू कर देती है। इससे कहती अब इनका दोस्ती का मामला ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि रोशनी भी देख लेती है कि जब ये इसके रूम में जो वो चली जाती है विजी के रूम में, या उसके रूम से निकल कर आ रही होती है, तो सारी बात तो अब सबको पता होता है। जब वहाँ पर जाती है तो बात करती है, कहती है कि भाई देखें मैं तो जितनी दोस्ती के मामले पे कमज़ोर हूँ, ये दोस्ती के मामले पे मैं कमज़ोर हो सकती हूँ क्योंकि मैं तो मोहब्बत के मामले पे भी कमज़ोर थी। तो विजी जो है इसका इशारा समझ जाएगा, लेकिन एमा कहेगी कि मैं अब दोस्ती करना चाहती हूँ। तो विजी भी बोलेगा कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं, अगर आपको इस चीज़ में दिलचस्पी है तो हम दोनों मिलकर दोस्ती कर लेते हैं। तो एमा हाथ बढ़ाती है तो विजी भी इसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और इनकी फिर बात जो होगी ऐसे ऐसा चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी घर के अंदर, अब घर के अंदर और मर्द भी तो रह रहे हैं, और जब भी ये घर के अंदर आते हैं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं तो इनको जो है वो देख लेता है वकार। तो वकार जो अपने भाई को रोकने की कोशिश करेगा कि आप पुलिस इससे दूर हो जाएं, इसकी तरफ सोच ना ही रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखते हैं कि आगे से क्या एमा और विजी एक साथ हो पाएंगे या इनकी शादी जो वकार होने देगा, क्योंकि ये रोकने की कोशिश तो हर सूरत में करेगा या इसको मना तो जरूर करेगा।